गृहमंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे का आज आखिरी दिन सुबह 11 बजे इंफाल में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बता सकते हैं शांति बहाली का प्लान। गृहमंत्री शाह ने इंफाल में मेईती राहत शिविर का किया दौरा। लोगों के लिए पकाए जाने वाले खाने का किया निरीक्षण। इस दौरान रसोइये से भी की बात। राहत शिविर में लोगों से मिले गृहमंत्री अमित शाह ने पेश की आत्मीयता की मिसाल। एक बच्चे के साथ सेल्फी लेकर किया दुलार। राज्य में शांति बहाल का दिया भरोसा। गृहमंत्री ने सुरक्षा बलों के साथ की बैठक। सैन्य अधिकारियों के साथ की सुरक्षा की समीक्षा। शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश। पुलिस अधिकारियों और समाज सेवियों से भी मिले अमित शाह। कहा मणिपुर में शांति केंद्र की प्राथमिकता। पहलवानों के समर्थन में उतरा संयुक्त किसान मोर्चा। आज देशव्यापी आंदोलन और प्रदर्शन। पहलवानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर में आज खाप की महापंचायत। राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की खाप पंचायतों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा कानून के तहत जांच होने के बाद कार्रवाई होगी। जांच पर भरोसा रखें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे दूसरे खिलाड़ियों का नुकसान हो। टीएमसी ने कोलकाता की गलियों में पहलवानों के लिए एकजुटता मार्च निकाला। सीएम ममता बनर्जी मार्च में हुई शामिल। बाराबंकी की रैली में बृजभूषण शरण सिंह ने भरी हुंकार। कहा गंगा में मेडल डालने से कुछ नहीं होगा, ये इमोशनल ड्रामा है। केस को लेकर बृजभूषण शरण सिंह का बयान। अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप सिद्ध हुआ तो फांसी पर लटक जाऊंगा। बृजभूषण शरण सिंह का दावा। हरियाणा के 85% पहलवान मेरे साथ। भगवान मुझसे कोई बड़ा काम कराना चाहता है। पहलवानों के खिलाफ केस को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा दिल्ली पुलिस की खास साख दांव पर है। पहलवानों के समर्थन में आए एमएनएस चीफ राज ठाकरे। पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा पहलवानों की मांग सुनी जाए। भारत की अर्थव्यवस्था में और सुधार के मिले संकेत। देश की नई अनुमानित विकास दर 7.2% हो गई है। पहले 7% का अनुमान था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर में पीएम मोदी ने की विशाल जनसभा। पीएम मोदी का 51 किलो की फूलों की माला से किया गया स्वागत। संबोधन से पहले पीएम मोदी ने अहिल्याबाई होलकर को किया याद। कहा देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती। राष्ट्र निर्माण के लिए देश हमेशा रखेगा उनको याद। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा 2014 से पहले देश में क्या स्थिति थी, कहीं आतंकवाद तो कहीं भ्रष्टाचार। कांग्रेस सीमा पर सड़कें बनाने से डरती थी। गरीबी हटाओ गारंटी को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। कहा कांग्रेस की रणनीति गरीबों को भरमाओ, गरीबों को तरसाओ। 23 साल बाद पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में दोबारा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेगा रैली से पहले ब्रह्मा मंदिर में लगाई हाजिरी। पुजारियों ने किया मंत्रोच्चारण से। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर की प्रार्थना। ब्रह्मा जी की उतारी आरती। मोदी पहुंच चुके हैं और जगत के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी को पहनाई गई सुनहरे रंग की पगड़ी। रंग बिरंगे फूलों की लड़ियों से ब्रह्मा मंदिर का हुआ श्रृंगार। पूजा अर्चना के दौरान मोदी जी की सुरक्षा में मुस्तैद दिखे एसपीजी के साथ पुलिस के जवान। पीएम मोदी ने भक्तिभाव से लगाई ब्रह्मा मंदिर की परिक्रमा। ब्रह्मा मंदिर के पुजारियों ने पीएम मोदी का किया स्वागत। भगवा पगड़ी के साथ पीएम मोदी को पहनाई गई इलायची की माला। अमेरिका में पीएम पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा अपने आप को सबसे समझदार समझते हैं मोदी, वो भगवान को भी समझा सकते हैं। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर राहुल गांधी ने दोहराए अपने आरोप। कहा भारत में राजनीति करना आसान नहीं। पीएम पर राहुल गांधी के बड़े बयान पर बीजेपी ने जताया आक्रोश। बीजेपी ने बयान को बताया देश का अपमान। कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अन्न भंडारण योजना को दी मंजूरी। हर ब्लॉक में 2 टन का बनेगा गोदाम। सहकारिता क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी। आपराधिक छवि वाले ठेकेदारों पर यूपी सरकार सख्त। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। ऐसे ठेकेदारों को सिंचाई परियोजनाओं के लिए बोली लगाने की न दी जाए अनुमति। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को झटका। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर आपत्ति को अदालत ने किया खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नियमित पूजा की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।
सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। हिंदू भक्तों की याचिका पर सुनवाई की तारीख बढ़ी। वाराणसी सिविल कोर्ट में प्रवेश और पूजा करने के अधिकार की मांग को लेकर 7 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर राखी सिंह समेत 9 अन्य ने वाराणसी की अदालत में सिविल वाद दाखिल किया था। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हैदराबाद में बीजेपी के आरोपों पर ओवैसी का मुस्लिम कार्ड सचिवालय के गुंबद को गिराने को लेकर कहा, हमने नहीं पहन रखी चूड़ियां। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी का नए संसद भवन को लेकर मोदी पर वार। कहा, प्रधानमंत्री नए संसद भवन के अंदर केवल एक धर्म के लोगों को ले गए। मोदी 130 करोड़ लोगों के पीएम है, केवल हिंदुओं के नहीं। पटना में सीएम नीतीश के पीएम उम्मीदवारी पर जेडीयू के समर्थन में आरजेडी। बीजेपी का बयान, 2 ठग एक दूसरे को ठग रहे। पटना में कन्हैया के साथ तेजस्वी ने नहीं साझा किया मंच। 12 जून को विपक्ष की एकजुटता को लेकर हो रही है बड़ी बैठक। सहरसा में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम पर दिया जवाब। कहा, परिस्थितियां नेता पैदा करती है, इंतजार कीजिए, विकल्प सामने होगा। वर्ल्ड नो टोबैको डे पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंटी टोबैको वार्निंग मैसेज के सिलसिले में नए नियम जारी किए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटी टोबैको वार्निंग के संदेश देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। वर्ल्ड नो टोबैको डे पर पुरी के सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक रेत पर उकेरते हुए सिगरेट की कला करती, तंबाकू सेवन न करने का दिया संदेश। पंजाब के फरीदकोट में करीब 35 गांवों को स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू मुक्त किया घोषित। गांव वालों में ढोल बाजे के साथ मनाया गया जश्न। असम में जिला प्रशासन ने तंबाकू मुक्त समाज बनाने के लिए शुरू किया अभियान। छापेमारी कर जब्त किए तंबाकू उत्पाद। दिल्ली में डब्ल्यूएचओ के दफ्तर के बाहर किसानों का प्रदर्शन। तंबाकू के स्थान पर वैकल्पिक खेती को लेकर किसान नाराज। नुकसान की भरपाई के लिए तंबाकू बोर्ड के पास 1000 करोड़ जमा करने की मांग। अयोध्या में जुलाई तक बनेगा श्री राम एयरपोर्ट। सितंबर तक शुरू हो सकता है परिचालन। वाराणसी में गंगा पार रेत पर बसे टेंट सिटी की बुकिंग रोकी गई। आने वाले मानसून को लेकर हटाई जा रही है टेंट सिटी। ललितपुर में दिव्यांग ने कर दिखाया कमाल। ई रिक्शा चलाकर कर रहा है परिवार का पालन। गोरखपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी रोइंग गेम्स प्रतियोगिता हुई समाप्त। ट्रॉफी और मेडल पाकर खिलाड़ियों के खिले चेहरे। मध्य प्रदेश में महाकाल लोक की तर्ज पर सीहोर के सलकनपुर में भव्य देवी लोक बनेगा। देवी लोक के निर्माण पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। देवी लोक में देवी के 9 रूपों और 64 योगिनी को शास्त्रों में वर्णित कथाओं के साथ आकर्षण रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध धरोहर फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए खुल रही है। फूलों की घाटी में लगातार मौसम बदल रहा है। चमोली में बारिश और बर्फबारी से फूलों के खिलने का समय भी बदल गया। फूलों की घाटी में 4 से 5 किस्म के फूल खिल चुके हैं। फूलों की घाटी देखने के लिए पहले ही कई विदेशी मेहमान पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए डेंजर जोन पर वनकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग के पहाड़ों में एक बार फिर मौसम ने बदली करवट। केदारनाथ धाम सहित निचले क्षेत्रों में बारिश। केदारनाथ में खराब मौसम में भी भक्तों का हौसला नहीं हुआ कम। केदारनाथ में बारिश के बीच दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। देहरादून में भी बारिश ने दी दस्तक। बारिश से तापमान में आई काफी गिरावट। झालावाड़ में तेज आंधी और बरसात। आंधी से बिजली की लाइनों में हुआ भारी नुकसान। मुजफ्फरपुर में 42 डिग्री गर्मी से लोगों का हुआ बुरा हाल। प्रशासन ने लोगों से की बचने की अपील। साक्षी हत्याकांड को लेकर दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में निकाला गया कैंडल मार्च। शाहबाद इलाके में ही हुई थी साक्षी की हत्या। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कही, साक्षी के परिवार को 10 लाख रुपए देने की सहायता राशि देने की बात पर हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। उनका हर संभव सहयोग करेंगे।
साक्षी हत्याकांड का सामने आया 2 नए वीडियो। हत्या से पहले सड़क पर अकेली जाती दिखी साक्षी। झबरू नाम के लड़के से साक्षी ने मांगी थी मदद। दिल्ली पुलिस ने रिक्रिएट की पूरी घटना। आरोपी साहिल को पुलिस लाई थी साथ। साहिल से पूछताछ के लिए बनाई गई है स्पेशल टीम। सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ मनोवैज्ञानिक भी शामिल। मुंबई की एक मॉडल ने तनवीर नाम के शख्स पर लगाया लव जिहाद का आरोप। कहा तनवीर ने यश के नाम से की थी दोस्ती। बिहार की रहने वाली है मॉडल मानवी राज। रांची में मॉडलिंग एजेंसी चलाता है आरोपी तनवीर। नाम बदलकर तनवीर ने मानवी से की दोस्ती। तनवीर पर धर्म परिवर्तन और शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप। तनवीर ने कहा मुंबई आकर की मारपीट की कोशिश। यश मॉडलिंग एजेंसी के मालिक तनवीर ने मानवी के आरोपों को नकारा। मानवी पर लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप। मानवी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने दर्ज की 0 एफआईआर। रांची में पूरा मामला किया गया दर्ज। बीजेपी ने कहा अगर इस बार नहीं मिला न्याय तो सड़क पर करेंगे प्रदर्शन। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हो चुकी है जब्त। नोएडा के सेक्टर 18 में चला नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर। डीएलएफ मॉल के पास बने अवैध अतिक्रमण को प्राधिकरण ने हटवाया। मॉल के पास बने नर्सरी और कैंटीन को भी तोड़ा गया। करोड़ों की जमीन पर लोगों ने कर रखा था कब्जा। किसानों ने कहा करेंगे प्राधिकरण के खिलाफ धरना। पठानकोट में ऑपरेशन क्लीन के तहत नशा तस्करों के ठिकानों पर पुलिस ने की छापेमारी। नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए उठाया कदम। बस्ती में फर्जी नर्सिंग कॉलेज ने 500 से ज्यादा बच्चों से ठगे करोड़ों रुपए। संचालक और प्रबंधक कॉलेज छोड़ हुए फरार। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के लिए दर्शन किए। सोमनाथ के ध्वज को हिंदू राष्ट्र का गौरव ध्वज बताकर कहा जल्द ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। द केरल स्टोरी पर नसीरुद्दीन साहब बोले द केरल स्टोरी देखने का मेरा इरादा नहीं, इसकी सफलता को बताया खतरनाक ट्रेंड। गया में बीजेपी नेता के घर पर अपराधियों के बमबाजी कर किया हमला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। मथुरा में एक शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ कर रहा है चौकीदार की नौकरी। भर्ती के 14 साल से अब तक नहीं बढ़ा वेतन। कैमूर में लगा 20 किलोमीटर लंबा जाम छुड़ाने में एनएचएआई के छूटे पसीने। सैकड़ों की संख्या में इलाज के लिए मरीज वाराणसी करते हैं सफर। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सीएम ममता के निर्देश। 15 जून तक बंद रहेंगे बंगाल के स्कूल। 7 जून को खुलने वाले थे स्कूल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के बीच दरका पहाड़। सड़क पर गिरा मलबा। मलबा गिरने की वजह से मुगल रोड बंद। गाड़ियों की आवाजाही पर लगी रोक। दिल्ली के रोहिणी में आश्रम में यौन शोषण केस में सीबीआई को हाई कोर्ट की फटकार। जल्द से जल्द संस्थापक वीरेंद्र देव दीक्षित को गिरफ्तार करने के आदेश। मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 हफ्तों में फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के दिए हैं आदेश। यूनिक बैग के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए अक्षय कुमार। बैग में बनी 2 आंखें ब्लिंक करती दिखी। बैग की कीमत करीब 35,000 रुपए। गुजरात के गोधरा कांड पर बनी फिल्म गोधरा का टीजर रिलीज। फिल्म को एमके शिवाक्ष ने किया है डायरेक्ट। जलमा बनने वाली है फिल्म दृश्यम की एक्ट्रेस ईशिता दत्ता। नए घर के गृह प्रवेश का वीडियो शेयर कर दी जानकारी। परिणीति चोपड़ा और दिलजीत की अपकमिंग फिल्म चमकीला का टीजर रिलीज। फिल्म की कहानी पंजाबी सिंगर की जिंदगी पर बेस्ड। बिपाशा बसु और पति करण सिंह ग्रोवर ने हाल ही में खरीदी नई लग्जरी कार। वीडियो में कपल अपनी गाड़ी का स्वागत करते हुए दिखे। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। रूस की सेना ने मार गिराया यूक्रेन का आखिरी नौसैनिक जहाज। पूर्वी दोनेत्स्क में भी रूसी सेना यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेलने का कर रही है दावा। रूसी हमलों के जवाब में यूक्रेन की सेना ने लुहांस्क में बरसाए बम। रूसी सेना ने कर रखा है यूक्रेन के लुहांस्क पर कब्जा। ईयू अध्यक्ष डेर लेयन ने यूक्रेन को मदद भेजने के लिए यूरोप को हथियार निर्माता कंपनियों को मजबूत करने की कही बात। मिलेंगे 500 मिलियन यूरो। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने
स्वीडन को नाटो में शामिल होने देने की तुर्की से की अपील। बोले स्वीडन पहले ही तुर्की की चिंताओं को लेकर उठा चुका है कई कदम। जापान पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। कहा इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मुक्त व्यापार के लिए खुला रखने का है अमेरिका का जोर। मेयर को हटाए जाने के विवाद में कोसोवो में नहीं थम रहा है प्रदर्शन। प्रदर्शन में 30 शांति रक्षक नाटो सैनिक हुए घायल। स्लोवाकिया पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कोसोवो में चल रहे गतिरोध पर कही बड़ी बात। बोले कोसोवो में हो रही है अशांति के लिए वहां हो रहे हैं अधिकारी जिम्मेदार। चीन में तोड़ी जा रही है 14वीं शताब्दी की ऐतिहासिक मस्जिद के तोड़े जाने से लोगों में भड़का गुस्सा। भारत द्वारा चीनी पत्रकारों को वापस उनके देश भेजे जाने के बाद चीन की सरकार ने भारतीय पत्रकारों के खिलाफ उठाया कदम। चीन ने रोका भारतीय पत्रकारों का वीजा। चीन के शहर शंघाई में गर्मी ने तोड़ा 150 सालों का रिकॉर्ड। मई महीने में 36 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा।